नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद वेबसाइट में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश आरओ परीक्षा 2023 की विज्ञापन से जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर है कि इसका विज्ञापन बहुत जल्द आने वाला है। ठीक है, इसका विज्ञापन मान के चलिए कि जुलाई के लास्ट में या अगस्त के फर्स्ट वीक में आ ही जाएगा। इसके बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे। इसका माने विज्ञापन क्या नाम चयन प्रक्रिया कैसी है और इसका सिलेबस किस तरह से इसमें प्रश्न आते हैं पेपर में, और जो सिलेक्शन प्रोसेस है इसका किस तरीके से होता है, इसमें कितने स्टेप होते हैं, इसके बारे में हम लोग जानकारी करेंगे। और एक सबसे अच्छी बात यह है कि आप बहुत कम मेहनत में जो है अधिकारी बनने का आपका जो ख्वाब है वो पूरा हो सकता है। तो ठीक है, आगे हम देख लेते हैं इसका कैसे क्या प्रोसेस है। आपसे निवेदन है कि यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कर दें। ठीक है, आइए देख लेते हैं। यूपी आरओ पाठ्यक्रम है, ये प्रारंभिक परीक्षा है। इसमें जानते हैं आपको पता अगर होगा तो ठीक है, अदरवाइज हम बता दे रहे हैं कि इसमें जो है 2 स्टेप में पेपर मतलब परीक्षा संपन्न होती है। पहला होता है प्री और दूसरा होता है मेंस। ठीक है, ये प्री और मेंस में जो पेपर होता है, प्री जो होता है पूर्णतः क्वालिफाइंग होता है और मेंस ही बेस ऑफ सिलेक्शन होता है। प्री में मित्रों क्या होता है कि प्री में जो है 2 पेपर होते हैं। पहला होता है जीएस का पेपर और दूसरा होता है हिंदी का पेपर। तो जो जीएस का पेपर होता है वो 140 अंक का होता है। ठीक है, और हिंदी जो होता है वो 60 अंक का होता है। तो कुल मिलाकर के जो है जीएस और हिंदी को अगर हम कैलकुलेट कर लें, जोड़ लें, तो ये 140 और प्लस 60 यानी कुल मिलाकर के जो है 200 नंबर की ये जो होती है प्री। ठीक है, ये 200 नंबर का प्री होता है और ये पूर्णतः क्वालिफाइंग होता है। 200 में आपको जो है प्री पास करने के लगभग 120 के आसपास क्वेश्चन सही करने पड़ते हैं। और ये बहुत कठिन काम थोड़ी ना है, चूँकि इसमें हिंदी 60 अंक का होता है और जीएस 140 अंक का होता है, तो हिंदी बहुत इसमें आसान आती है। तो इसलिए हिंदी जो है बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है प्री पास कराने में। ठीक है, तो आइए इसको हम देख लेते हैं कि प्री का जो सिलेबस क्या है। तो प्री में देखिए मित्रों, कुल मिला करके आपको हम बताते चलें कि प्री देखिए 2 घंटे का होता है, प्रश्न 140 है और पूर्णांक भी 140 का है, यानी प्रति प्रश्न 1 नंबर का। ठीक है, इसमें सामान्य विज्ञान है और भारत का इतिहास है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है, ये देखिए यहाँ पे सब कुछ दिया गया है। और भारतीय कृषि है, व्यापार है, वाणिज्य है, जनसंख्या, पर्यावरण। ठीक है, और इसके अलावा विश्व भूगोल, भारत का भूगोल, उत्तर प्रदेश स्पेशल से भी तमाम क्वेश्चन आते हैं, जो है करंट अफेयर से भी तमाम क्वेश्चन आते हैं। तो इस तरीके से 140 क्वेश्चन जो है प्री में जीएस का आता है। और प्री में ही जो है सामान्य हिंदी का जो 60 प्रश्न आता है 60 अंक का, तो ये दोनों जब जुड़ते हैं तो 200 अंक हो जाता है, यानी 200 प्रश्न आता है। इसमें जो है बहुत ही लिमिटेड आता है हिंदी में देखिए 6 टॉपिक होता है। विलोम, वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तत्सम तद्भव, विशेषण विशेष और पर्यायवाची, और ये सब 10-10 प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान सिलेबस होता है, आप इसको देख लीजिए। इसके अलावा इसमें मेंस का क्या पाठ्यक्रम होता है, इसके बारे में हम आपको बताते चलें कि मेंस जो होता है दोस्तों, ये मेंस का जो पूर्णांक है वो होता है 400 अंक का। जो मेंस का जो पूर्णांक होता है मित्रों, क्या कहते हैं कि अभी हम आपको दिखा दे रहे हैं, मेंस का जो पूर्णांक होता है वो होता है 400 का। ठीक है, 400 में क्या होता है कि एक जीएस होता है 120 अंक का, माने एक प्रश्न पत्र जीएस का होता है। जैसे आपका प्री का सिलेबस है, सेम टू सेम वही सिलेबस मेंस में जीएस का है। ठीक है, तो वो प्रश्न प्री में क्या होता है कि प्रश्न 140 आते हैं, लेकिन इसमें मेंस में क्या है कि 120 प्रश्न आता है। ठीक है, तो एकदम सेम टू सेम वही सिलेबस है, वही सब कुछ है। अब क्या होता है कि अब आता है हिंदी, सामान्य हिंदी एवं आलेखन। सामान्य हिंदी और आलेखन में जो है एक पेपर होता है 100 अंक का। इस यहाँ पे देखिए खंड 1 लिखा गया है, परंपरागत इसको हम कहते हैं। ये 2.5 घंटे का होता है। इसका पूर्णांक होता है 120 मित्रों। ठीक है, 120 होता है ये। और इसमें क्या होता है कि इसमें जो है गद्यांश का शीर्षक, सारांश, ये सब बताना होता है, यानी अपठित गद्यांश से संबंधित प्रश्न आता है। ठीक है, नंबर 2 है किसी दिए हुए सरकारी पत्र या सारणी से सार आलेखन आता है। पत्राचार संबंधित प्रश्न आते हैं। कुछ
परिभाषित शब्दावली प्रशासनिक एवं वाणिज्यिक, ठीक है, हिंदी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिंदी। इसके अलावा कंप्यूटर ज्ञान और मुहावरे तथा लोकोक्तियाँ। इस तरीके से ये हिंदी कन्वेंशनल का पेपर होता है जो कि 120 अंक का होता है, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं हम इसके बाद इसी में खंड 2 में आता है हिंदी। एक पेपर इसमें और होता है, वो होता है इसका पूर्णांक 60 अंक का होता है। एकदम सेम टू सेम जो प्री में आप हिंदी पढ़ते हैं उसी तरीके से ये भी है, बस फर्क इतना है कि वो जो है 60 प्रश्न आता है, इसमें 30 प्रश्न आता है 2 अंक का, ठीक है। तो पूर्णांक इसका 60 हो जाता है। वो उसमें आता है प्री में कि एक प्रश्न 1 अंक का होता है, यानी 60 प्रश्न आते हैं, इसमें 30 प्रश्न आता है। टॉपिक सब वही है, ठीक है। ये बहुत ही आसान है। अगर आप प्री पढ़ लेते हैं तो आपको आपका माने आपके मेंस में जीएस का जो जीएस प्री होता है वही मेंस में जीएस होता है, ठीक है। जो हिंदी जो ये होता है बहुविकल्पी यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन प्री में होता है वही सेम टू सेम मेंस में होता है। तो ये 2 पेपर आपस में मिलते हैं। तो अब तैयारी आपको सिर्फ 2 पेपर की करनी पड़ती है। एक होता है कन्वेंशनल जिसको आप हमने आपको दिखा दिया, ये क्या कहते हैं कि ये जो अपठित गद्यांश, पत्र लेखन, अंग्रेजी से हिंदी, जो परिभाषिक शब्दावली इसके बारे में, तो इस तरीके से जो है इसमें थोड़ा सा ये अलग रहता है। इसके बाद जो लास्ट होता है खंड 3 वो होता है निबंध। ये निबंध जो है 3 घंटे का होता है, 3 टॉपिक पे आता है मित्रों। इसमें क्या होता है, पहला निबंध आता है साहित्य और संस्कृत पर। पहला जो होता है 3 टॉपिक होता है, इसमें 1 करना पड़ता है। दूसरे में 3 टॉपिक होता है, 1 करना पड़ता है। और तीसरे में भी 3 टॉपिक होता है, 1 करना पड़ता है। शब्द सीमा देखिए 600 का है, ठीक है, सभी तीनों में। और ये प्रत्येक जो एस्से हैं वो 40-40 अंक के होते हैं। तो इस तरह से जो है टोटल हम आपको बताते चलें कि 120 क्या कहते हैं कि 120 का हो गया आपका एस्से, ठीक है, 120 हिंदी कन्वेंशनल और 60 हो गया है आपका हिंदी, जो प्री का हिंदी वही मेंस का हिंदी, ठीक है, 60। तो इसको अगर हम जोड़ देते हैं तो यहाँ पे आ गया 2 2 4 6 4 10 कितना आ गया 120 240 यानी 300, ठीक है, 300। ये 300 नंबर की सिर्फ हिंदी आती है। और जो वो जीएस होता है मित्रों 120 प्रश्न वो 100 नंबर का होता है। और इसको ऐड कर दें तो कुल मिला करके जो पूर्णांक होता है मेंस का वो 400 नंबर का हो गया, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये प्रक्रिया है समीक्षा अधिकारी मेंस की। तो इसमें क्या होता है कि आपको जो है फाइनल सिलेक्शन के लिए मेंस में जो है लगभग 400 में जो है 260 के आसपास प्लस माइनस 5 यही नंबर लाना पड़ता है। तो आप जो है बहुत, और इसका सिलेबस बहुत कम है, बहुत छोटा है, पेपर भी बहुत सीमित है। और इसका जो पोस्ट है माने क्या नाम है समीक्षा अधिकारी का, ये बहुत ही अच्छा पोस्ट माना जाता है उत्तर प्रदेश के अंदर, ठीक है। इसका बड़ा अच्छा क्रेज है। आप जो है उत्तर प्रदेश के 2 शहरों में जॉब करते हैं, एक इलाहाबाद, एक होता है राजधानी लखनऊ। तो इस तरीके से आपको जो है 2 शहरों में जो है बहुत अच्छी जॉब फैकल्टीज़ में मिलती है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप तैयारी कर लीजिए। विज्ञापन बहुत जल्द आने वाला है, मान के चलिए कि जुलाई लास्ट में विज्ञापन आ ही जाएगा। तो ठीक है, इसी तरह की तमाम इन्फॉर्मेटिव खबर के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, वीडियो को शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।